पढ़ते हैं कि गुरसिख जो गुरमुख होता है वो आप गंवावे ना आप गिनावे, कि वो अपना आप गंवाता है ना कि अपना आप गिनवाता है। यानी कि वो भी पंक्ति सूफी संतों की कि तेरी नीयत विच पाड़ा पै गया, तैनू तेरा होना माड़ा पै गया, कि तेरी नीयत ही ऐसी हो गई अहम वाली, गर्ज वाली, तो उस नीयत तेरी ने, यानी कि तेरी उस फितरत ने, वो तेरे लिए नुकसान का कारण बन गई, तेरे लिए गिरावट का कारण बन गई, कि तेरी नीयत विच पाड़ा पै गया, तैनू तेरा होना माड़ा पै गया, कि तू जो अपना अस्तित्व बड़ा बड़ा करके मान कर चल रहा है, अभिमान में चल रहा है, दूसरे को कुछ नहीं समझ रहा है, तो वही वास्तविकता में तेरे लिए गिरावट का, अपयश का और नुकसान का कारण बनते हैं। तो इसलिए गुरसिख आप गंवावे ना आप गिनावे, गुरसिख अपना आप गंवाता है, अपना आप मिटाता है, अपनी होंद तो इनकार करना पड़ेगा। ये हम कवि महापुरुषों के जैसे आज भी हमने उनकी रचनाएं सुनी, तो ऐसे ही कवि सज्जनों ने किस तरह से कि अपनी होंद तो इनकार करना पड़ेगा, कि अपने अस्तित्व से इनकार करना पड़ेगा, कि मैं कुछ नहीं हूँ, तो जो मैं कुछ है ही नहीं है वो क्या अभिमान करेगा, वो क्या फिर दूसरे को दबाएगा, वो क्या फिर दूसरे को नीची दृष्टि से देखेगा। जो अपने आप को ही नीचा मान रहा है, अपने आप को ही चरणों की धूल मान रहा है, वो फिर अपने आप को ऊंचा कहाँ पर देखेगा, कहाँ पर मानेगा। और जब ऊंचा अपने आप को देखेगा नहीं, मानेगा नहीं, फिर उसी कंटेक्स्ट में फिर दूसरे को नीचा क्यों देखेगा। ऊंच या नीच जब हम देखते हैं तो उसी कंटेक्स्ट में होते हैं। अगर नीचा कह रहे हैं फिर इसका मतलब कोई ऊंचा भी है, अगर कोई ऊंचा है तो फिर नीचा भी है, जैसे गर्मी है तो सर्दी भी है। तो यहाँ पर यही कहा कि अगर नीचा ही हो गया फिर वो ऊंचा अपने आप को कहाँ मानेगा, और उसका यही नीचा होना वही उसको ऊंचा बना देता है। वो उस तरह से चतुराई से नहीं हो रहा है ऊंचा,